video, we will do the last question from section B from Kaplan kit, and the name of question is Nolkin, whatever. So the question have a 5 requirement and having option 1. So let's first read out the question. Nolkin company needs to raise a more capital and wants to identify the most appropriate capital structure to maximize its shareholder wealth. The company has approached you for advice on aspect of its financial and operating gearing. Okay, and we do have given a financial statement. Detailed analysis has shown that variable costs are equal to 60% of Nolkin company revenue. You have been informed that it is a company policy to calculate operating gearing as okay. We also have given how to calculate the operation gearing formula. Director of Nolkin company are also seeking advice on the optimal capital structure. They are aware of Modigliani and Miller model but seek further information, in particular in respect of what is meant by the market imperfection. Okay. आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गई होगी. सो चलते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे. व्हाट वाज नॉलक्लिन कंपनी ऑपरेशनल गेयरिंग इन 20x9 एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स द आंसर सजेस्ट 1 डेसिमल प्लेस. ओके, ये मत भूलना, अदरवाइज आप आंसर गलत निकाल के भी रॉन्ग हो सकते हो. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द गेयरिंग ऑपरेशनल गेयरिंग रेशियो, राइट. ये कौन सा नंबर है? ये नंबर 235. ओके, सो 235 का हम लोग पहले 1 करते हैं. ए ऑपरेशनल फॉर्मूला कहा गया है व्हाट टू यूज. वी हैव टू यूज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय PBIT. ओके, तो कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा? कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, क्वेश्चन ने कहा है इट शुड बी 60% ऑफ द रेवेन्यू. इट मीन्स 60% रेवेन्यू का अगर सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कंपनी का बोल रहा है 60% ऑफ द रेवेन्यू है, तो हम लोग कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट. अगर रेवेन्यू में 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो इट मीन्स 40% इज आवर कंट्रीब्यूशन. आप चाहे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, मैं उसके थ्रू भी दिखा देती हूँ. जस्ट वेट, ये हो गया. तो ऐसे भी आप लिख सकते हो. रेवेन्यू कितना है हमारा? रेवेन्यू इज 9540 लेस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ द सेल्स वैल्यू. ठीक है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3816. इन बोथ केस वी गॉट द सेम. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो. सो नाउ PBIT विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड वैल्यू इज 1590. सो अब हमारा ऑपरेशनल गियरिंग क्या आ जाएगा? ऑपरेशनल वो क्या करना है? बस 30 डिवाइड बाई 2.4. चलो 1 डिसिमल में आया, नो प्रॉब्लम. So next requirement is what is Nolkin company interest covered in 20x9. So again हम लोग को क्या करना होगा? इंटरेस्ट कवर का मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ. सो इंटरेस्ट कवर इक्वल टू PBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट. ठीक है, सो PBIT इज ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन, है ना. तो हमारा इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट वी नीड टू कैलकुलेट. सो लोन इज 8% इंटू अमाउंट इज 3125. ओके, 30 हैज टेकन कॉमन, से मैं ऊपर में ही लिख देती हूँ, नो इश्यू.
ओके, सो इंटरेस्ट कवर इक्वल डिवाइडेड कर देंगे इसको। सो 6.36 अप टू डेसिमल प्लेस में आया, बट क्वेश्चन आस्किंग 1 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे आप राइट निकाल के भी रॉन्ग हो सकते हो। सो ये चीज़ ध्यान देना है, मैंने पढ़ाई दिया उल्टे। ओके, सो 6.4 इज योर आंसर। Now third, which two of the following are consistent with the traditional capital structure theory? तो ट्रेडिशनल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी क्या कहती है कि एक ऑप्टिमम पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा वैक जो होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। तो हम लोग को जितना हो सके उस पॉइंट तक हम लोग को डेप यूज़ करना है। वो डेप जैसे वो पॉइंट हम लोग टच करेंगे उसके बाद हम लोग मिक्सअप फंड यूज़ करेंगे सो दैट कि वो ऑप्टिमम पॉइंट बना रहे। क्वेश्चन ये कहती है। So, which two of the following are consistent with the traditional capital structure theory? There is no optimum capital structure. ये हमारा मॉडिग्लानी मिलर का नो टैक्स थ्योरी में कहता है कंपनी लाइक अनचेंज होती है, कंपनी का वैल्यू अनचेंज होता है वॉट एवर द लेवल ऑफ गेयरिंग इज, ठीक है, उस पर कोई डिपेंड नहीं होता है, ये कहती है मॉडिग्लानी नो टैक्स थ्योरी। तो ए वाला उसको डिस्क्राइब कर रहा है। एंड द वैल्यू ऑफ कंपनी रिमेन्स अनचेंज विद इंक्रीज गेयरिंग, ये भी उसी को डिफाइन कर रही है, ठीक है। बट हम लोग को ट्रेडिशनल थ्योरी का पूछ रहा है। ट्रेडिशनल कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी मैंने बताया, ये बोलता है एक पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा वैक मिनिमम होता है और कंपनी को हो सके तो वो पॉइंट को मेंटेन करना है डेप्थ यूज़ करके, एंड आफ्टर दैट जिसे वो पॉइंट टच करेगा उसके बाद हम लोग मिक्स ऑफ द बोथ सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ करके उस पॉइंट को मेंटेन करेंगे, यही कहती है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप लोग बुक जरूर पढ़ना थ्योरी वगैरह। सो थर्ड पॉइंट, अब तो दो रॉन्ग हो गया तो बच गया 2 सी एंड डी, वही हमारा आंसर होगा। तो सी क्या कहती है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हायर व्हेन देयर इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट कैपिटल। ऑब्वियसली जब लोअर लेवल ऑफ गेयरिंग होगा तो आपका लाइक शेयर होल्डर डिमांड करेंगे, बट वो डेप्ट का जो चीपर डेप्ट होता है ना वो उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जिसके कारण हमारा वैक फॉल होता है। बट एट हाई लेवल ऑफ गेयरिंग अब शेयर होल्डर को लगेगा उनका रिटर्न अब जो मिलने वाला है वो रिक्सी होने वाला है, तो दे आस्क फॉर द हाई डिमांड। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो लोग डिमांड करेंगे वो मतलब जो रिटर्न वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द चीपर डेप्ट। यहाँ पे उसके लिए क्या होगा हमारा फिर वैक इंक्रीज होने लगेगा यहाँ पे। सो सी हो तो गया। देर इज अ पॉइंट एट विच वैक इज मिनिमाइज, ऑब्वियस उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल, ऑप्टिमम पॉइंट बोलते हैं समथिंग, ठीक है। तो ये एक बार थ्योरी पढ़ोगे तभी समझ में आएगी, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रही हूँ मैं। सो डी क्वेश्चन, responding to the directed request for advice which of the following is consistent with the Modigliani Miller with tax model। अब टैक्स मॉडल एंड नो टैक्स मॉडल दोनों थ्योरी है। मॉडिग्लानी मिलर विथ नो टैक्स मॉडल क्या कहती है कि आपका नो टैक्स में बोलता है कि कोई ऑप्टिमम पॉइंट नहीं होता है, एंड आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट होता है उसमें कंपनी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता, ये कहता है। सो देयर इज नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कहती है मोडिग्लानी मिलर विथ नो टैक्स मॉडल में। और टैक्स मॉडल अब क्या कहती है, एक और चीज़, मॉडिग्लानी मिलर विथ नो टैक्स मॉडल एज्यूम करती है लाइक सर्टेन एज्यूम्पशन दैट देयर इज नो प्रॉफिट कैपिटल मार्केट, नो टैक्स, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये सब कहती है। अब उसको रियलाइज होता है अरे नहीं अब तो टैक्स भी लगेगा, और टैक्स अथॉरिटी थोड़ी ना मानेगी, उसको पैसा तो देना पड़ेगा, टैक्स लगेगा। सो इन दैट केस वो अपनी थ्योरी को मॉडिफाई करती है, रिवाइज करती है, वही मॉडिग्लानी विथ नो टैक्स मॉडल वाली थ्योरी को रिवाइज करके मॉडिग्लानी विथ टैक्स मॉडल कहती है। ये कहती है कि अगर डेप्ट लेते हैं तो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे हमें क्या मिलती है, टैक्स रिलीफ मिलती है। सो टैक्स रिलीफ मिलेगी तो हमारा क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगा वो तो और घटेगा ना, तो वो और घटेगा, तो हाँ वो और घटेगा, यही कहता है। तो ऑप्शन रीड आउट करते हैं। द वैल्यू ऑफ नॉलकिन कंपनी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग गेयरिंग। अब इसको ऐसे समझो, देखो ये एक आपने पढ़ा होगा जो मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी MV इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लो, ये बुक में दिया हुआ है, इसको समझो, ये समझ में आ जाएगा आपको। कैश फ्लो डिवाइड बाई वैक। अब वैक मतलब कंपनी बहुत सोर्स ऑफ फंड यूज कर रही है एंड इसको पूल में रख रही है, उसी पूल से प्रोजेक्ट को भी फाइंड कर रही है, फंड कर रही है एंड अपना बिजनेस भी रन कर रही है। उस केस में हम लोग इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं लेते, हम लोग वैक लेते हैं। तो ये कंपनी का वैल्यू डिफाइन करता है, ये फॉर्मूला है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉडिग्लानी मिलर के अकॉर्डिंग, अब
मैंने जैसे बताया ना कि अब हम लोग डेप्ट लेंगे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे हम लोग को टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट घटेगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो इंक्रीज होता है ना वो लेकिन कम पड़ जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डेप्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट से घटता है, जिसके कारण हमारा वैक क्या होता है, फॉल होता है। अब ये वैक फॉल होगा तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, डिक्रीज, ये तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, वैक रिमेन कांस्टेंट विद इंक्रीजिंग गेयरिंग, ये तो नो टैक्स वाली थ्योरी ने कहा था, टैक्स वाले ने थोड़ी ना, तो ये भी गलत है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ मोस्ट इंटायरली ऑफ डेप्ट, ऑब्वियसली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या निकलता है, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में 99.99 हमारा डेप्ट होना चाहिए, तो सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। एंड लास्ट वन, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन कांस्टेंट विद इंक्रीजिंग गेयरिंग, ऑब्वियसली इंक्रीज ये भी होता है, बट जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो इतना मतलब लाइक डिक्रीज हो जाता है तो इसका इंक्रीज का कोई मायने नहीं रखता है, सो उसी वजह से कंपेयर करने पे वो ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट करता है इस रेशियो को वैक के कैलकुलेशन में, सो वैक फॉल होता है हमारा, ठीक है। तो सी हो गया इसका। अब ये क्या कहता है, इन रिलेशन टू कैपिटल स्ट्रक्चर विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्टेटमेंट अबाउट मार्केट इम्परफेक्शन, ठीक है। A tax exhaustion occurs where there is very high proportion of equity capital. ओके, टैक्स एग्जॉक्शन मतलब क्या होता है कि अब जैसे कंपनी डेप्ट लिए जा रही है हाई गियरिंग में, ठीक है। तो इस पर इंटरेस्ट पे करेगी। एक सेकेंड, मेरा चार्जर अबाउट टू डेट, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। ओके, सो वेयर आई वाज, हाँ, टैक्स एग्जम्पशन मतलब लाइक मैंने क्या बोला, अगर लेवल ऑफ गियरिंग इंक्रीज होगा तो हमारा डेप्ट इंक्रीज होगा, डेप्ट इंक्रीज हुआ तो हमारा इंटरेस्ट भी पे ज़्यादा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे हम लोग क्या मिलती है, टैक्स रिलीफ मिलती है, तो टैक्स रिलीफ मिलने पे क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट घटता है ना, कॉस्ट ऑफ डेप्ट घटेगा तो हमारा वैक भी घटेगा। अब कंपनी डेप्ट लिए जा रही है, उनके पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि वो टैक्स रिलीफ को घटा पाए, तो यहाँ पे KD1 माइनस टी करते हैं विच इज इक्वल टू KD, इसको टैक्स एग्जम्पशन कहते हैं, कि हमारा बेनिफिट का मतलब ही नहीं बनता है, वो वेस्ट जाएगा तो मतलब ही नहीं है डेप्ट लेने का। तो बट वो किस केस में होता है, डेप्ट के केस में होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्विटी बोल रहा है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्ट होल्डर में इम्पोज रिस्ट्रिक्टिव कन्वीनियंट इन द लोन एग्रीमेंट। अब ये कह रहा है कि जैसे कि आप डेप्ट लेते जा रहे हो ना, तो डेप्ट होल्डर जैसे कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे अब डेप्ट होल्डर के लगेगी, अब उनका भी रिटर्न आ रहा है एज इंटरेस्ट, वो रिक्सी में है, तो वो भी अब क्या करेंगे, मतलब लाइक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर देंगे कंपनी पे कि लोन अगर दे रहे हैं ना तो वो सेट कर देंगे कि नहीं, आप अब अपना आप लेवल ऑफ डिविडेंड नहीं दोगे लाइक शेयर होल्डर को, या फिर इतना परसेंटेज ही दोगे, या फिर नॉन करेंट ऐसे सेल नहीं कर सकते हो, तो इस टाइप के कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन वो लोग इम्पोज कर सकते हैं कंपनी पे अगर लेवल ऑफ डेप्ट ज़्यादा हुआ, तो ये करेक्ट है। थर्ड क्या कहती है, एजेंसी कॉस्ट टैक्स एग्जेक्शन एंड बैंक क्रप्टेंसी रिस्क इनकॉरेज वेरी हाई गेयरिंग लेवल, हाई गेयरिंग इनकॉरेज एजेंसी कॉस्ट टैक्स एग्जॉशन बैंक क्रप्टेंसी रिस्क, ठीक है, ये उल्टा कह रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नॉट राइट। अब बच गया हमारा लास्ट विच इज द राइट, बट क्या कह रही है वो समझ लेते हैं। व्हेन ए कंपनी गेयरिंग क्रिएट्स ए हाई रिस्क ऑफ बैंक क्रप्टेंसी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी हायर, ऑब्वियसली। तो मैंने बोला ना, अगर डेप्ट जैसे कि आप ट्रेडिशनल थ्योरी समझ जाओगे तो सारा समझ जाओगे, तो अगर डेप्ट एकदम ज़्यादा इंक्रीज होगा तो शेयर होल्डर को भी परसीव होगा, उनका मतलब लाइक जो रिटर्न आने वाला डिविडेंड रिक्सी में है, तो डेप्ट होल्डर को भी एज्यूम होगा, तो वो भी हाई डिमांड करेंगे, तो दोनों ही हाई डिमांड करेंगे, शेयर होल्डर एंड डेप्ट, ठीक है। तो KD एंड KE फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखोगे वैक का, तो KD एंड KE बोथ विल इंक्रीज, तो हमारा वैक क्या होगा, हाई होगा, दैट्स व्हाई B एंड D इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ थोड़ा वीडियो को बैक करो एंड रिप्ले करो, और तब भी नहीं सॉल्व करती है जस्ट टू मेल मी, मेरा मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और यू कैन जस्ट लीव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। सो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू द next question. So तब तक के लिए guys stay tuned with me and don't forget to hit the bell icon of my channel for more updates. Okay, so have a good day, bye bye, take care.